अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी बंदे की सेल 1 करोड़ की हुई है, 50 लाख का खर्चा था और 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, फिर भी उसने 1 रुपये का भी टैक्स जमा नहीं कराया और जो टीडीएस कटा हुआ था वो भी उसको रिफंड मिल गया, तो आप कहेंगे यार सचिन जी पागल हो गए हैं, पता नहीं कौन सा इनकम टैक्स का एक्ट पढ़ कर आए हैं। अगर आपने वीडियो आखिर तक देख ली तो आपका प्रॉफिट के टैक्स जो लगता है वो भी जीरो हो सकता है, अगर कुछ रूल्स इनकम टैक्स के आप आज समझ लेते हैं। तो आज मैं बात करने वाला दोस्तों एनजीओ की। लोगों ने बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन उनको नाम दिया हुआ है एनजीओ चला रहा हूँ मैं, क्यों? कोई टैक्स पूरा ना देना पड़े, टैक्स जीरो जाएगा। बता देता हूँ कैसे। स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टेम्पल है, या कोई ऐसी चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटी है जो आप कर रहे हो, कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो। आजकल तो नॉन कमर्शियल है लेकिन लोग उसे बना के कमर्शियल एक्टिविटी उसमें भी सब चल रहा है मतलब। अब उसके लिए बनाना क्या है दोस्तों, आपने ट्रस्ट बनानी होगी या सोसाइटी या सेक्शन 25 कंपनीज। यानी कि जब हम एनजीओ की बात करते हैं तो एनजीओ तो एक जनरल वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना इंसान, उसमें आदमी औरत सब आते हैं, तो एनजीओ जनरल टर्म है। उसके अंदर आपको अगर एनजीओ बनानी है तो आपको ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, आपको यानी कि ट्रस्ट का पैन मिलेगा, इसमें टी लिखा होगा वो चौथे अक्षर पे ना, या सोसाइटी बना के करनी पड़ेगी, या सेक्शन 25 कंपनीज। सेक्शन 25 कंपनीज वो होती है जैसे रिलायंस फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं होता, होती है वो कंपनीज है प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन सिर्फ 2 अक्षर मिलते हैं शुरू के, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, इस तरह का। मेरे पास काफ़ी सारी कंपनियां हैं इस तरीके से। अब ये लोग कैसे अपना टैक्स बचा लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 करोड़ की इनकम हुई है, 50 लाख का खर्चा, 50 लाख का प्रॉफिट हो गया मेरे को, टैक्स जीरो हो जाएगा, जीरो। बता देता हूं कैसे भी। अब है क्या दोस्तों, एक एटीजी टॉयले होता है, दिखाऊंगा अभी कैसे होता है एटीजी और टॉयले, 2 होते हैं ये। अगर मैं ये टॉयले अप्लाई कर देता हूं तो आप एक एनजीओ की कैटेगरी में आ जाते हो। इनकम टैक्स वाला कहता है कि आपके पास जो भी इनकम हुई है, यानी कि 1 करोड़ हुई थी, तो 1 करोड़ में से आपको उसका 85% खर्च करना जरूरी है। 15% जो आपके पास बचेगा, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, रख लीजिए अपने पास, आपको दिक्कत नहीं है, बिना कोई कंडीशन के। 85% खर्च करना मैंडेटरी है अगर आप एनजीओ बना रहे हैं और आपके पास टॉयले का रजिस्ट्रेशन है इनकम टैक्स से एनजीओ के लिए, तो 85% खर्च कर दीजिए, 15% तक अलाउ नहीं है। लेकिन आप कहेंगे 50 लाख आ रहा है यहाँ तो 50% है, क्यों हुआ ऐसा बता देता हूँ। हो सकता है कि भैया आप खर्च ना कर पाए हो, आपके पास 1 करोड़ था, आप सिर्फ 50% खर्च कर पाए हो। अब आप तो एनजीओ, आप सरकार से बोलोगे भैया मेरे पास पैसा था, एक आदमी आया 31 मार्च को, बड़ा खुशी खुशी आया, उसे मेरी एनजीओ पसंद आई, उसने मुझे डोनेशन दे दी 35 लाख रुपए की, 35 लाख की डोनेशन दे दी, मैं खर्च नहीं कर पाया जी उसे। जब आई 31 मार्च को है तो 35 लाख रुपए जब मैं खर्च नहीं कर पाया तो सरकार कहती ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं खर्च कर पाए, आप एक डिक्लेरेशन दे दो। एक डिक्लेरेशन जाती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लेंगे। आप तो एनजीओ ना, टैक्स क्यों पे करोगे, मैं आप तो देशभक्ति करो, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है। हालांकि 85% इनकम टैक्स के अंदर है, लेकिन अगर आपसे कुछ भी खर्च नहीं होता है तो आप एक सिंपल सी डिक्लेरेशन जाती है फॉर्म पे, फॉर्म 9 होता है, वो डिक्लेरेशन दे सकते हो कि भैया मेरे पास ये पैसा एंड टाइम पर आया, या मैं खर्च नहीं कर पाया, कोई भी रीज़न होगा, मैं इसको अगले साल खर्च कर लूँगा, देख लूँगा इसको, टैक्स तब भी नहीं देना, टैक्स क्या जाएगा, जीरो। इतना बड़ा। और मज़ेदार बात, जब आप बिजनेस करते हो ना तो आपको सिर्फ रिवेन्यू खर्चे मिलते हैं, सैलरी है, मटेरियल है, सब चीज़ों का। लेकिन जब आप एनजीओ बना लेते हो तो आपको सारे खर्चे मिलेंगे, प्लस में आपने कोई कैपिटल खर्चा करा है, कंप्यूटर लिया है ना, बिजनेस में कंप्यूटर लेते हैं 40% डेप्रिसिएशन मिलता है, यहाँ पे आपको 100% पहले दिन ही मिल जाएगा, खर्चे में काउंट हो जाएगा। 1 करोड़ के असेट्स ले लोगे तो भी, लैंड ले लो तो भी, कोई लोन है, लोन रिपेमेंट करो ना, वो भी खर्चे में आ जाएगा। यानी कि जो कह रहा हूँ ना 85% ये खर्चा नहीं है, इसके अंदर आपके खर्चे, कुछ मशीनरी ले रहे हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई लोन रिपेमेंट कर रहे हो, सारा यानी कि जो पैसा जा रहा है वो सब खर्चे में आता है। इतना फ़ायदा होता है एक एनजीओ को बनाने में। अब करना क्या है आपने, क्या आप खुद कर सकते हो? देखिए मैं कहता हूँ सारे काम कि आप सारे काम खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एक सीए का, अच्छा सीईओ का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, डिस्कशन कर सके। अपने आप काम करने में कहीं ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई कंप्लेंट छूट गई तो जितना पैसा मैंने सीए से बचाया या एडवोकेट से बचाया है वो सारा पैसा एक बार में निकल जाएगा। तो मेरी राय ये है, मेरी वीडियो से आप हेल्प ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, मैच्योर हो जाइए बात करने में, डिस्कस करने में, लेकिन काम किसी हमेशा प्रोफेशनल से कराइए, मेरी पर्सनल मानना है ये।
अब आपको एनजीओ बनानी क्या है, एक तो बनानी है आपको डीड, या तो आप बनाओगे ट्रस्ट डीड सोसाइटी के लिए या सेक्शन 25 कंपनी बनवाओगे आप, उसका पैन अप्लाई करोगे, उसका बैंक अकाउंट खुलवाओगे, फिर अप्लाई करोगे ट्वेले से मेरी इनकम माफ़ हो जाएगी। आप चाहते हो मेरे पास पैसा आ जाए और जो मुझे पैसा दे रहा है उसकी इनकम भी माफ़ हो जाए, तो ATGB अप्लाई कर दीजिए। यानी कि मैंने अगर 1 लाख रुपए किसी NGO को दिए, 1 लाख रुपए दिए मैंने, तो 1 लाख रुपए तो उसका माफ़ हो गया इनकम, और 1 लाख रुपए मेरे को भी इनकम में से माफ़ होगा। अगर सैलरी है, बिजनेस है, डोनेशन की टाइप में, दोनों तरफ से इनकम माफ़ होगी। सरकार कितना बड़ा फ़ायदा दे रही है NGO के रूप में। इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका फॉर्म 10A ऑनलाइन फाइल कर सकते हो 15 से 30 दिन के अंदर अंदर। आप ऐसे 6 महीने टाइम होता है इसका, 6 मंथ का, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ जो ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, जिस महीने में अप्लाई करते हो उस महीने के एंड खत्म होते ही 6 महीने के अंदर ये दोनों सर्टिफिकेट देने होते हैं सरकार को। ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, मेरा जो भी एवरेज है वो 1 महीने के अंदर सारे आ रहे हैं। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आप अपनी इनकम को पूरा टैक्स से बचा सकते हो, अगर NGO चला रहे हो तो। कैसे लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि NGO को लेके 5-6 वीडियो अपलोड करूँगा मैं कि NGO बनाते कैसे हैं प्रैक्टिकली, उन्हें फंडिंग कहाँ से मिलती है, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, और कौन कौन सी कंप्लाइंट्स NGO को 1 साल में करनी होती है ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 25 कंपनीज़। और बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों बनाने में, रात को बैठ के कंटेंट लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, काम का भी नुकसान होता है। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग NGO बना के काम कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि भैया NGO बनाने का फ़ायदा कितना ज़्यादा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, काफ़ी चीज़ों को आप NGO बना के रन कर सकते हो और अपना पूरा टैक्स बचा सकते हो। जब मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।